जो जियो होती न कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराई राज पदु पाए। अर्थात यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरुतिय गामी न घुस, चढ़े भूमि सुरजान। लोक बेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। अर्थात चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन राघव काऊ। अर्थात सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन्ही नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानि असहाई। समुझि परिहि सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। अर्थात हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आप का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीश रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भासी। अर्थात इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीत की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। कहाँ लगी सहिय रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। अर्थात हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है।